इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में हुए एक मैसिव डेवलपमेंट के बारे में। हम सब एक बात तो जानते हैं कि तेजस मार्क 2 को लेकर जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही इंगित किया गया है कि यह एयरक्राफ्ट अपने फाइनल असेंबली में है और इस वर्ष के अंत तक यानी नवंबर तक इसको रोल आउट किए जाने का प्लान सामने आया है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है तेजस मार्क 2 को लेकर के, जहां पर बताया जा रहा है कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट रोल आउट किया जाएगा इसको बेंगलुरु से एक डिफरेंट लोकेशन पर रिलोकेट किया जाएगा। आखिरकार इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वह लोकेशन कैसी है और क्यों इस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए यह एयरक्राफ्ट युद्ध स्तर पर तैयार किया जाने का जो काम है वह शुरू कर दिया गया है। क्या यहाँ पर उद्देश्य यही है कि जितना जल्दी हो सके एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग को पूरा किया जाए और इसको प्रोडक्शन में लाया जाए? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल मीडिया में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर बताया जा रहा है कि भारत का तेजस मार्क 2 जो कि एक मीडियम वेट फाइटर होगा, यह भारत के लिए बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके लिए जो तैयारियां हैं वह ऑलरेडी चल रही हैं। एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को तब मिला जब यह बताया गया कि जैसे ही तेजस मार्क 2 को रोल आउट किया जाएगा और जो बेसिक टेस्ट है ये जो बेंगलुरु की फैसिलिटी है यहाँ पर पूरे किए जाएंगे, उसके तुरंत बाद इसे चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो कि कर्नाटका में स्थित है वहां पर इसको रिलोकेट कर दिया जाएगा। और यह पहली बार होगा जब भारत का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जो चित्रदुर्गा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है यहाँ पर अपनी टेस्टिंग को पूरा करने के लिए रिलोकेट किया जाएगा। यह फैसिलिटी एक बड़ी फैसिलिटी है जहां पर तेजस मार्क 2 रिगरस इवैल्यूएशन ट्रायल से गुजरेगा और इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दी जाएगी। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है वहां पर ही जो एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग है वो की जाती रही है, जैसे कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A प्रोग्राम में हमने देखा। लेकिन तेजस मार्क 2 की जो टेस्टिंग है वो चित्रदुर्ग ATR में होगी जो कि थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में फैला हुआ है। पर इसके पीछे का उद्देश्य यह होगा कि जो तेजस मार्क की टेस्टिंग और इवैल्यूएशन है यह बेसिकली डाइवर्स कंडीशन में किए जाएंगे ताकि हर प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं उनको वहां पर वैलिडेट किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि जो तेजस मार्क 2 का इनिशियल ट्रायल है यह फिलहाल HL की जो बोर्ड फैसिलिटी है वहां पर किया जाएगा, जैसे कि जो प्रीलिमिनरी चेकअप्स होते हैं या इसके अलावा जो छोटे मोटे ट्रायल्स होते हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो तेजस मार्क 2 है उसको ATR में रिलोकेट कर दिया जाएगा और यह मूव इसलिए है ताकि जो टेस्टिंग फेज है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है कि फास्ट एंड टर्न अराउंड टाइम मिलेगा। इसके अलावा पर डे हायर सॉर्टीज हमें देखने को मिलेंगी और इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए जो टेस्ट पायलट्स हैं और ग्राउंड क्रू है इनको भी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ATR में शिफ्ट किया जाएगा ताकि हैंड्स ऑन मेंटेनेंस और जो ऑपरेशनल कंटिन्यूटी है एयरक्राफ्ट की वो पूरी तरीके से वहां पर बनी रहे। एक और एडिशनल रिपोर्ट निकल के आ रही है एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से, जहां पर बताया जा रहा है कि टेस्टिंग फज कोई छोटा फज नहीं होगा, बल्कि पहले भी आप सबने सुन रखा है कि तेजस मार्क 2 के जो मल्टीपल प्रोटोटाइप्स है यह बनाए जाएंगे जो टेस्टिंग से गुजरेंगे। और इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो इस प्रोग्राम को लीड कर रही है HL के साथ मिलकर के, उनका प्लान यह है कि टोटल 4 तेजस मार्क फाइटर एयरक्राफ्ट को स्पेशली डिजाइन किया जाएगा या 4 तेजस मार्क जो प्रोटोटाइप्स है यह बनाए जाएंगे जो कि जो एक्सटेंसिव टेस्टिंग है इससे गुजरेंगे और डेवलपमेंटलर और जो वेपन ट्रायल्स हैं उनमें यूज किए जाएंगे। और प्रयास तो यही रहेगा कि ATR में जितना ज्यादा हो सकता है टेस्टिंग पूरी किया जाए, जहां पर एयर फ्रेम परफॉर्मेंस एनिक इंटीग्रेशन वेपन सिस्टम ट्रायल यह सब कुछ यहां पर पूरा किया जाएगा। और माना जा रहा है कि यह बेसिकली ऑपरेशन क्लियरेंस को 2028 के अंत तक प्राप्त कर लेंगे। इसका पूरा उनको भरोसा है। तेजस मार्क 1 प्रोग्राम से उलट यह जो अप्रोच है इसकी काफी तारीफ भी हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1 के लिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है यह पूरी तरीके से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर डिपेंडेंट थी और इसके चलते जो तेजस मार्क 1 प्रोग्राम है उसमें कुछ दिक्कतें भी आई थी। लेकिन यह चीजें हमें तेजस मार्क 2 में देखने को नहीं मिलेंगी और ATR में इसका टेस्ट काफी रफ्तार के साथ पूरा किया जाएगा और वहां पर किसी प्रकार की कोई भी बाधा जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करें ATR की तो ATR काफी एडवांस फैसिलिटी है जहां की जो एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशंस है यह काफी ज्यादा वहां पर मदद करने वाले हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर जो कंट्रोल लेयर स्पेस है यह सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा इनकी टेस्टिंग के लिए। और यह जो फैसिलिटी है यह अर्बन एरिया से काफी
अलग है, यानी कि यहाँ पर जो लॉजिस्टिकल डिलेज है ये काफी कम होंगी और जो एयरक्राफ्ट के टाइमलाइन है उसको कम से कम रखने का प्रयास किया जाएगा। अब तेजस मार्क 2 की बात करें तो इस समय भारतीय वायुसेना इनके लिए काफी डेस्परेट है।